प्रणामो दुख शमनः। अहंकार ही दुख है। मानस रोगों में गोस्वामी जी ने अहंकार अति दुखद डमरुआ, दुखद नहीं अति दुखद डमरुआ नामक रोग कहा है अहंकार को। और उस अहंकार के शमन की अमोघ औषधि है प्रणामो। प्रणामो दुख शमनः। प्रणाम से दुख का शमन होता है। हम लोग तो आजकल प्रणाम करना ही भूल गए। धीरे धीरे ये पद्धति तो विलुप्त ही हो रही है। वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेत भुवि। अब तो दंडोत शब्द भी ऐसा उच्चारण करते हैं कि सीधे ही पटक दिया उमान। फिर एक हाथ से प्रणाम करते हैं। एक हस्त प्रणामंच हंति पुण्यम पुरा कृतम। एक हाथ से प्रणाम वर्जित है। चरण से घुटने पे आ गए, घुटने से कोई पेट ही। एक महात्मा को हमने देखा, उसके उनके भक्त सब उनके पेट को प्रणाम करते। सच्ची बात है, हाँ, बंबई की बात। जो भक्त आवे सो पेट से लिपट रहा है। ये भाई ये विलक्षण अभिवादन का प्रकार है। प्रथम बार ही दर्शन किया। प्रणाम की पद्धति से प्रणाम, दैन्य भाव से भावित होकर भगवत भाव से किया गया प्रणाम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने। बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुग पाने। ये प्रणाम की पद्धति है। हृदवाग बपुरभिर विदधन नमस्ते। पहले भगवान और भगवान की विभूतियों को प्रणाम करेगा और करते करते प्रणाम का स्वरूप इतना व्यापक हो जाएगा महाराज जी कि फिर भगवद अतिरिक्त कुछ अनुभव में ही नहीं आएगा। और सबके सर्वभूत सिर नमित सूर भजनानंद भागी। नाभाजी के शब्दों में सर्वभूत सिर नमित, सबको देखकर मस्तक सहज ही झुक जाएगा। आजकल एक बड़ी चर्चा चली है स्वामी जी महाराज जी कि हम तो इतने बड़े हैं, हम उनको प्रणाम क्यों करें, वो हमको क्यों करें। इस तरह की बात है। प्रणाम करने पर भी आपत्ति होती है, ना करने पर भी आपत्ति होती है, करने पर भी आपत्ति होती है। लेकिन हमारा अपना लिखा हुआ श्लोक हम नहीं बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की वाणी बोल रहे हैं। उसमें भी श्रीमद् भागवत का वाक्य बोल रहे हैं। उसमें भी भगवान के मुखारविंद से निश्रित वाक्य बोल रहे हैं। एकादश स्कंध विसृज्य स्मयमानान् स्वान् व्रीडाञ्च लौकिकीम् प्रणमेत् दंडवद भूमौ आश्वचांडाल गोखरम। यतियों का धर्म क्या है, मुमुक्षुओं का धर्म क्या है? बोले अपने स्मय को, अपने मान को, अपने अभिमान को त्याग करके, लौकिकी लज्जा का परित्याग करके, ब्रीडाम स्वाम लौकिकीम ब्रीडाम च परित्यज्य। लोक की लज्जा को, अरे किसको प्रणाम कर लिया। प्रणमेद विधिलिंग का प्रयोग है। विधिलिंग का अर्थ क्या है? विधिलिंग का अर्थ है प्रणाम करे, ये आज्ञा दी जा रही है, ये विधि है। यह करो, ये विधि है। भैया जी किस किस को प्रणाम करे? प्रणमेत दंडवत भूमौ दंडवत प्रणमेत। भूमि पर साष्टांग लौट कर प्रणाम करे।
कम प्रणमेद। आश्व चांडाल गोखरम। आ माने आंग उपसर्ग है, आसमंतात। श्व माने कुत्ता, चांडाल गो माने गाय, खर माने गधा। गाय गधा कुत्ता चांडाल जो सामने आवे सबको धरती पर लौटकर साष्टांग प्रणाम कर। हम भी बोल रहे हैं पर हम ऐसा करते नहीं हैं। कोई करने लग जाए तो उसे लोग समझेंगे कि इसका माथा फिर गया है, पगला गया है। इसको ये भी बोध नहीं किसको प्रणाम करना किसको नहीं करना। लेकिन भले ही दुनिया उसे पागल कहने लगे, किंतु दास का ऐसा मानना है इस प्रणाम रूप साधन को ईमानदारी से प्रणाम की जो मर्यादा है उस मर्यादा से भाव में भरकर केवल 6 महीने ऐसा कोई करके देख ले कि कोई भी प्राणी सामने आवे उसको भूमिष्ठ होकर साष्टांग प्रणाम करे, भगवत भाव से प्रणाम करे। तो हमारा अंतःकरण ऐसा कह रहा है, हमारा अंतर्यामी ऐसा बोल रहा है कि 6 महीने के बाद सारी सृष्टि में सीताराम जी के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन हम तो प्रणाम करना ही भूल गए। हृदवाग बपुर्भि विदधन नमस्ते जीवेत यो जीवेत। जीवेत का अर्थ महाराज जी यहां दास को ऐसा लगता है जीवेत का अर्थ कालक्षेप से है। इस प्रकार की पद्धति से जो वैष्णव अपना कालक्षेप करता है सएव मुक्ति पदे दायभाग भवति, वही मुक्ति पद का अधिकारी। दायभाग का अर्थ है जैसे पुत्र अपने पिता की संपत्ति का स्वाभाविक अधिकारी होता है, जैसे सत शिष्य अपने गुरुदेव की संपत्ति का स्वाभाविक उत्तराधिकारी होता है, ऐसी वह मुक्ति रूपी संपत्ति का अधिकारी बन जाएगा। अथवा मुक्ति है चरण कमलों में जिनके उन भगवान के प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी बन जाए। मुक्ति पदे, मुक्ति ही पदे यस्य, मुक्ति है चरण कमलों में जिनके, ऐसे भगवान के प्रेम की प्राप्ति का अथवा ऐसे भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति का वो अधिकारी बन। देखो भगवान की प्राप्ति और भगवान के प्रेम की प्राप्ति दो नहीं है, भगवान की प्राप्ति और भगवान के धाम की प्राप्ति दो नहीं है, एक ही है। पर उसका साधन है प्रणाम।